कहते हैं यमराज से लड़कर सावित्री ने अपने पति के प्राण वापस लिए थे, लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर ये कहावत अब सिर्फ किताबी बात से नजर आती है, क्योंकि यहाँ तो पत्नी ही साक्षात यमराज बन गई। वो पति के साथ रहती रही, उसके साथ पत्नी होने का नाटक भी करती रही, लेकिन उसके दिमाग में ऐसी खूनी साजिश पनप रही थी जिसका पता साथ रह रहे पति को भी नहीं लगा। देश में पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं सामने आई है जिन्होंने प्यार के रिश्तों को ही शर्मसार कर दिया है। कानपुर में सीडी रोड का कल्याण इलाका, जहां ऋषभ और सपना रहते थे। 2 साल पहले सपना की शादी ऋषभ से हुई थी, लेकिन वो शादी के बाद से ही ऋषभ को पसंद नहीं कर रही थी। अपने माता पिता के दबाव में सपना ने ऋषभ से शादी कर ली, जबकि उसका अपने एक क्लासमेट राजकुमार यादव उर्फ राजू से अफेयर चल रहा था। वो शादी के बाद से ही अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी और सही वक्त का इंतजार कर रही थी। वो चाहती थी कि पति की सारी प्रॉपर्टी हड़प कर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जिंदगी बिताए। बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसने अपने पति का कत्ल कर दिया। 27 नवंबर को सपना ने अपने बॉयफ्रेंड राजू को अपने पति के मर्डर के लिए 3 लाख रुपए दिए। राजू का पास ही एक मार्केट में ग्लास का काम था। उसने अपने एक दोस्त की मदद से उसी रात सपना के पति ऋषभ पर हमला करवा दिया। सपना और ऋषभ एक शादी से लौट रहे थे। हमले में ऋषभ बुरी तरह से घायल हो गया, लेकिन सपना के प्लान के मुताबिक उसकी मौत नहीं हो पाई। कुछ दिन के इलाज के बाद ऋषभ वापस घर लौट आया। ऋषभ के घर जिंदा लौटने के बाद सपना बेहद परेशान थी। सुपारी देने के बावजूद वो जिंदा था और अब वो उसे और ज्यादा दिन जिंदा नहीं रखना चाहती थी। वो ऋषभ के सामने अच्छी पत्नी होने का पूरा नाटक करती रही। वो उसे खाना देती रही, दवाइयां देती रही। ऋषभ को भी कभी सपना पर शक हुआ ही नहीं। सपना ने पास के ही मेडिकल शॉप वाले से मिलकर ऋषभ को एक ऐसी दवाई दी कि उसका ब्लड शुगर काफी बढ़ने लगा। इसके अलावा उसने ऋषभ को दवाइयों की ओवरडोज भी दी, जिससे उसकी तबीयत अचानक काफी ज्यादा बिगड़ने लगी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 दिन तक उसका इलाज चला। मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से ऋषभ को नहीं बचाया जा सका। सपना का प्लान पूरा हो चुका था। जो खूनी खेल वो खेल रही थी वो तकरीबन पूरा होने वाला था। वो बेहद खुश थी, लेकिन सपना की ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। ऋषभ पर जब हमला हुआ था तो ऋषभ इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई थी। पुलिस छानबीन में लगी हुई थी और इसी से सामने आया था सपना का खौफनाक चेहरा। घटनास्थल के जब फोन ट्रेस किए गए तो वहां से सपना के नंबर पर कई बार फोन कॉल आए हुए थे। कॉल डिटेल निकाली गई तो पता चला कि राजकुमार गुप्ता नाम के शख्स ने कई बार सपना को फोन और मैसेज भी किए थे। मैसेज से ही ये बात पता चली कि जब उस हमले में ऋषभ बच गया तो सपना ने दवाई का ओवरडोज देकर अपने पति को मार डाला। इसके अलावा सपना का एक और बेहद खतरनाक कारनामा सामने आया। कुछ समय पहले ही सपना के ससुर की मौत हुई थी, जिसे नेचुरल डेथ माना गया था। अपने ससुर को भी सपना ने ही मौत के घाट उतारा था। सपना ने अपने ससुर को भी दवाई की ओवरडोज देकर मार डाला था और किसी को शक भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि ऋषभ भी अपनी पत्नी पर शक नहीं कर पाया। सपना ने पूछताछ के दौरान बताया कि एक क्राइम शो को देखकर उसे इस तरह की दवाई की ओवरडोज देकर कत्ल करने की तरकीब मिली। वो कई दिनों तक क्राइम शो देखती रही और फिर उसे दवाई की ओवरडोज वाला तरीका सबसे बेहतर लगा। इस तरीके से पहले उसने अपने ससुर को मौत दी और फिर अपने पति को भी हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। सपना और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई में भी कुछ दिन पहले बिल्कुल ऐसा ही खौफनाक मामला सामने आया था, जहां एक पत्नी ने अपने बिजनेसमैन पति को स्लो पॉइजन देकर मौत के घाट उतार दिया था। कविता और उसके बॉयफ्रेंड हितेश जैन ने उसकी साजिश रची थी अपने बिजनेसमैन कमलाकांत को हटाने के लिए। कविता कमलाकांत को रोज खाने में धीमा जहर दे रही थी। 17 दिन तक लगातार वो अपने पति को खाने में जहर देती रही। कमलकांत की तबीयत धीरे धीरे खराब हो रही थी, लेकिन कविता पर किसी को शक ही नहीं हुआ। कविता अपने पति के खाने में थेलियम और आर्सेनिक मिलाती थी।
ये ऐसा धीमा जहर होता है जिससे एकदम मौत नहीं होती। इस जहर को अगर खाने में मिला दिया जाए तो किसी को पता ही नहीं चलता कि खाने में जहर भी है। कमलकांत 17 दिन तक जहरीला खाना खाते रहे और उनकी तबीयत धीरे धीरे खराब होती रही। 17 दिन बाद जब तबीयत खराब होने लगी तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया और फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से उनकी मौत हो गई। अस्पताल में इलाज के दौरान कमलकांत साहब का ब्लड टेस्ट करवाया गया था तो उनके शरीर में मेटल की काफी ज्यादा मात्रा पाई गई थी जो सामान्य तौर पर इतनी नहीं होती। इसी शख्स के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की तो सामने आया किलर वाइफ का सच। कविता और उसके बॉयफ्रेंड हितेश को गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे पूछताछ शुरू हुई। इस जांच के दौरान एक हैरान करने वाला सच भी सामने आया। कविता ने अपने पति की तरह ही अपनी सास को भी स्लो पॉइजन दिया था। कुछ समय पहले ही तबीयत खराब होने की वजह से कविता की सास की भी मौत हो गई थी। उस वक्त भी कविता पर किसी ने शक नहीं किया, लेकिन दूसरी बार ऐसा नहीं हुआ। पति को मौत देने के बाद कविता अपने बॉयफ्रेंड के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। कविता और सपना, इन दोनों पत्नियों ने जिस तरह से अपने पति की मर्डर की प्लानिंग की, ये बेहद खौफनाक है। ये गुस्से में किया हुआ मर्डर नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत किया गया एक खौफनाक जुर्म है। पति पत्नी का रिश्ता बेहद करीबी और विश्वास का होता है। यही वजह है कि दोनों ही मामलों में ये शक भी नहीं हो पाया कि जहर या दवाई देकर मारने की प्लानिंग उसकी वाइफ ही कर रही है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।